जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो खबर है ये बिहार में चुनाव से पहले ही बवाल है। छोटे सरकार के नाम से प्रसिद्ध अनंत कुमार जो बाहुबली है, वो इस समय आजकल जमानत पे रिहा हुए हैं। पिछले साल पिछली बार 2020 में आरजेडी ने उनको अपने पार्टी का उम्मीदवार बनाया था, चुनाव भी जीत गए हो। मगर लग रहा है कि 90 का दौर वापस बिहार में पनप रहा है, क्योंकि ये कहीं न कहीं नीतीश कुमार की नाकामी, और अगर नीतीश कुमार से लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है, बाहुबलियों का फिर से अगर साम्राज्य हो जाता है और एक गैंग के सामने दूसरा गैंग खड़ा हो जाता है, जो गैंगवारी कल 60-70 गोलियां दोनों तरफ से धड़ाधड़ चल गई, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, मगर उस ताबड़तोड़ फायरिंग में अनंत कुमार बाल बाल बच गए। मेरा एक कहने का मतलब है कि अगर नीतीश कुमार से लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है तो उनको किसी दूसरे व्यक्ति को गृह मंत्रालय दे देना चाहिए। और ख़ास तौर से मेरा तो मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी को ये पद दे दिया जाए तो बिहार में बाहुबलियों का एक बार खात्मा हो सकता है। शराब माफिया, रेत माफिया, बालू माफिया, खनन माफिया, ये जितने माफिया एक बार फिर से, और जो बार बार वहाँ पे पुल गिरता है वो भी एक प्रकार से माफिया ही हो गया है। इन माफियाओं पे अगर अंकुश लगाने में कहीं न कहीं नीतीश कुमार विफल हो रहे हैं, और अब चुनाव में वापस आरजेडी घूम घूम के ऐसे नामजद अपराधियों को टिकट देगी जो कि जेल में भी रहे या कहीं छुपे भी रहे तो अपने नाम पे चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि आज भी कहीं न कहीं जनता में उनका दहशत है। अब बिहार के मोकामा क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं, 2020 में आरजेडी में शामिल हो गए। गोलियों की बौछार में बाल बाल बच गए बुधवार को अनंत कुमार। उनका कहना है कि एक विवाद निपटाने आए थे, सुलझाने आए थे। अगर पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था, न्याय प्रणाली है तो ऐसे बाहुबलियों का क्या काम है कि अभी भी वो राजशाही और पंचायत व्यवस्था चालू रखने की, खाप पंचायत, इन सब पे कब कार्रवाई होगी। उनका कहना है कि सुलझाने आए थे, पुलिस प्रशासन भी उस समय कोई मदद नहीं किया। पुलिस प्रशासन के सामने फायरिंग हुई और लाचार होकर पुलिस मुंह देखती रही। सोनू मोनू नाम के गैंग, अब ये सोनू मोनू जो कि अनंत सिंह के कट्टर विरोधी है, अब उनको भी अपना एक गैंग बना चुके हैं। अब इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो उनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं होगी। और इसके पहले वो लवली के लिए तो कानून में बदलाव करके उनको 15 साल के बाद जेल से छोड़ दिया गया। अपराधियों पे इतना मेहरबान क्यों होती है सरकार। तो अब एक गैंगवार जो चालू हुआ है बिहार में, ये आने वाले टाइम में आम आदमी के लिए बहुत चिंता का विषय है। और अगर नीतीश कुमार से कानून व्यवस्था अगर नहीं संभलती है
तो उनको ये पद छोड़ देना चाहिए। ठीक है, मुख्यमंत्री आप बने रहो, स्टैम्प बन के बैठो, मगर एक गृह मंत्रालय या तो आप अपने ही पार्टी के किसी नेता को दे दो या तो सम्राट चौधरी को दे दो, क्योंकि ये 90 का दौर फिर वो लालू वाला जंगल राज बिहार में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक विवाद सुलझाने के लिए आया था और लड़के लोगों को सोनू मोनू के घर पे भेजा और बाद में वो लड़के भागते हुए आए। इसका मतलब कि उनको भी वो धमकाया रहेगा कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी भी मौत के घाट तुमको भी उतार दूंगा। अब इसके लिए उन्होंने कहा कि ये जो कोशिश हुई है इसमें पुलिस प्रशासन भी किसी प्रकार की मदद नहीं की और सोनू मोनू अब एक दहशत पैदा करने का काम कर रहे हैं। बाद में भागते हुए वापिस आए और उन्होंने पुलिस पे भी एक बड़ा आरोप लगाया। अब मेरा कहने का मतलब यह है, जो हमारी बिहार के मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि कोई भी, अब इसके पहले जो बीपीएससी मामला चल रहा था, इतना बड़ा विवाद हुआ उसमें, या तो इसके पहले पिछली बार जवानों को, मतलब नौजवानों को भड़काया गया, बार बार बिहार में इन प्रकार की घटनाएं हो रही है और जब भी कोई मामला होता है तो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। तो मैं ये कहूँगा, ऐसा ही फर्जी कॉल करवा के अपने लिए धमकी दिलवाकर पप्पू यादव बीच में सुर्खियों में था, फिर बीपीएससी मामले में कानून व्यवस्था को 2 बार बिहार बंद करने का आदेश देकर पप्पू यादव ने कहीं न कहीं कानून व्यवस्था को ये लोग तार तार करते हैं। इस प्रकार के बाहुबलियों पर या इस प्रकार के नेताओं पर ऐसी कठोर धाराएं लग जाएं कि इनकी सदस्यता भी रद्द हो और इनके ऊपर आजम खान के जैसा वोटिंग देने वाली राइट जो है वो भी ले लेनी चाहिए। और ये बार बार लोगों को गुमराह करते हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव जमानत पर रह के, जो कि स्वास्थ्य कारण बताकर जमानत पे है, मगर वो पूरे देश का भ्रमण करते हैं और कहते हैं मैं फिट हो गया हूँ और मोदी को फिट कर दूंगा। तो मेरा, जैसे यूपी में कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, जैसे महाराष्ट्र में इस समय कानून अपना काम कर रहा है कि कल नाला सोपारा में अवैध निर्माण पे 35 घरों पे बुलडोजर चल रहा है। ऐसा ही कानून व्यवस्था पूरे देश में होना चाहिए, सरकार चाहे जिसकी हो। अगर कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेना चाहता है तो उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई हो और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो आने वाले टाइम के लिए एक नजीर बने। अपराधी अपराध करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। आपने एक तरफ शराबबंदी लगाया, मगर वहाँ पे नकली शराब बिकती है, जहरीली शराब बिकती है और जहरीली शराब पीकर कितने लोग मर गए। अब उनके मौत का जिम्मेदार आप हैं। पीना या तो बिल्कुल एकदम से बंद होना चाहिए, कुछ भी नहीं मिले। अब उनको तो लगता है कि हमारा नशा है और मुझे शराब मिल गई, महंगी भी ले रहे हैं, उसके बाद पीकर वो मर रहे हैं। तो उनके पीछे जो उनका परिवार है, उनके परिवार की भी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। तो मेरा एक विशेष अनुरोध है और अपने व्यूअरों से भी मेरा अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें और इस वीडियो को इतना सब्सक्राइब और शेयर करें कि ये नीतीश कुमार तक ये संदेश जाना चाहिए।
आप लोगों को अगर हमारे कंटेंट पसंद आ रहे तो आप चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।